भारत टाइम्स। चौहटन पटवार संघ में अपने विभिन्न लंबित मांगों को निस्तारण को लेकर तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। चौहटन पटवार संघ के पूर्वाध्यक्ष तथा चौहटन पटवार हल्का के पटवारी जसाराम गोदारा ने बताया कि पटवार संघ की लंबित मांगों को निस्तारण के संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के पश्चात भी निराकरण नहीं होने के कारण पटवार संघ की राज्य शाखा के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। अपनी विभिन्न मांगों जिसमें गिरधारी ऐप में अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाया जाए ताकि गिरदावरी पटवारी द्वारा ही करवाई जाए। पटवार संघ गिरदावरी के लिए जो सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं विरोध करता है। लंबित डीपीसी रिव्यू का आयोजन कर पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक तथा भू अभिलेख निरीक्षक से नया तहसीलदार की डीपीसी तुरंत की जावे। बजट घोषणा के अनुसार प्रिंटर, लैपटॉप एवं टैबलेट देने की मांग की गई थी। इस मांग में संशोधन करते हुए प्रति के पटवारी को 256 जीबी स्टोरेज का टैबलेट या लैपटॉप देने की मांग। हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी में बढ़ोतरी करते हुए हार्ड ड्यूटी भत्ता 2250 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने और स्टेशनरी 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमा करने की मांग की गई। इस अवसर पर जोगाराम, दिनेश कुमार, मीना, ओम प्रकाश, जगदीश, अनु चौधरी, मनीष रौडवा, जितेंद्र शर्मा, इंद्र मोहन सहित तहसील हल्का के सभी पटवारी उपस्थित थे। पटवारियों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अपन जानते हैं इनके धरने का कारण क्या है, धरना कब से किया है तथा इसकी मुख्य मांगे क्या है। क्या नाम है आपका? जसाराम। जसाराम जी, आप कौन से हल्के के पटवारी हो? चौहटन हूँ। और कौन से हल्के? लीलसर है, बावड़ी। अब 3-4 हल्के हैं। ये धरने का उद्देश्य क्या है तथा किस कारण से धरना दिया जा रहा है? मुख्य उद्देश्य ये जो गिरदावरी है ये ऑनलाइन की है। इसमें क्या है कि लोकेशन से खसरे पे जाकर गिरदावरी करनी है। अब हमारे यहाँ चौहटन तहसील में अधिकांश खसरे हैं वो असिंचित है। तो असिंचित में वहाँ फसल ही नहीं है तो लोकेशन का मतलब क्या? जैसे आरबी का पूरा आरआई सर्किल है, पूरा असिंचित। तो उसमें क्या है कि अब हर खसरा खाली है। खाली खसरे में लोकेशन का मतलब क्या? हम ये चाहते हैं कि जो लोकेशन, बिना लोकेशन के गिरदावरी होनी चाहिए ताकि हम वो नील खसरे हैं वो आराम से कर सकें। उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फसल ही नहीं है तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं। रबी की फसल, अब जायद रबी की आएगी फसल, उसमें तो 20% खसरों में अपने गिरदावरी, जायद रबी में बोते ही नहीं है लोग। तो उसमें फिर अपन जो गिरदावरी करेंगे वो तो नील होगी। तो फिर नील खसरों में जाकर घूमना फिर समय बर्बादी है। और बाकी तो हमें जैसे ये ऑनलाइन गिरदावरी की है, इसमें पटवारियों के पास में कोई संसाधन तो दिए नहीं। अब सारा काम ऑनलाइन करना, तो बिना संसाधन पटवारी ऑनलाइन काम कैसे करें? अब नकल निकलती है, ऑनलाइन निकलती है, गिरदावरी करनी है तो ऑनलाइन करनी है। तो पटवारियों को संसाधन उपलब्ध करवाने के बाद में ये जो काम है ऑनलाइन किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे गिरदावरी में सर्वेयर नियुक्त किए। पिछली बार हमने खरीफ में सर्वेयर नियुक्त किए थे, तब सरकार ने ये कहा था कि 10 रुपये प्रति खसरे के सर्वेयर को हम देंगे, आप नियुक्त करो। हमने नियुक्त करके सर्वेयर से गिरदावरी करवाई, उनका भुगतान नहीं हुआ और अब वापस रबी की शुरू होगी। अब हम सर्वेयर नियुक्त करते हैं तो पिछले वाला भी भुगतान नहीं हुआ है, तो अब सर्वेयर को उसमें भी समस्या आ रही है। जो सर्वेयर नियुक्त किए थे वो किसने किए? सरकार ने किए या सरकार ने आदेश किया और पटवारियों ने किए। तो उसमें जैसे कोई ई मित्र वाला है या कोई पटवारी के साथ में जो चेयरमैन है उसको भी किया, तो उसमें उनका भुगतान भी नहीं हुआ अभी तक। तो कितने दिनों का उनका भुगतान अटका हुआ है? मतलब जो खसरे का 10 रुपया ऐसा सरकार ने तय किया था। जितने खसरों की उन्होंने गिरदावरी की उस हिसाब से उनका भुगतान होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। अब वापस रबी की शुरू कर दी है, उसमें भी सर्वेयर नियुक्त का जो है वो भी अपन कैसे करें? उनका भुगतान पहले वाला भी बाकी पड़ा, तो ये समस्या आ रही है। जो ये हड़ताल जो राज्य व्यापी है, पूरे प्रदेश स्तर की हड़ताल है। आज प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर हड़ताल की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी उपखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर बैठ के ये हड़ताल कर रहे हैं।